YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस वीडियो का जो शीर्षक है, क्या हमको शालिग्राम खरीदना या बेचना चाहिए या नहीं, यह वीडियो बहुत समझने वाली वीडियो है और मैं आपको यह जरूर बताऊंगा शास्त्रों के प्रमाण से क्या हमको शालिग्राम खरीदना या बेचना चाहिए या नहीं। मैंने गत पूर्व में एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपने घर में भगवान शालिग्राम रखे हैं तो शालिग्राम से जुड़ी हुई जो 10 महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई थी। तो उसी वीडियो में मैंने कहा था कि आप भक्तों को शालिग्राम कभी भी खरीद कर लेकर नहीं आना चाहिए और बेचना भी नहीं चाहिए। तो उसी विषय में कई श्रोताजनों के मन में शंका रह गई कि आप इसके विषय में कोई ऐसी वीडियो बनाइए ताकि हम ठीक तरह से समझ सकें कि हमको शालिग्राम भगवान खरीदने चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण दूंगा क्या आपको शालिग्राम भगवान खरीदने चाहिए या नहीं। लोगों के मनों के अंदर जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान केवल शास्त्रीय प्रमाण है। और ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए मात्र केवल शास्त्र के प्रमाणों पर। और मेरे जीवन का एक ही है लक्ष्य, ना इसकी ना उसकी, मात्र केवल शास्त्रों का पक्ष। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में यह बताया है कि अगर आप शालिग्राम खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होता है। इसके विषय में पद्म पुराण के पाताल खंड के 19वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। वह श्लोक का प्रमाण आप लोगों के सामने है। शालग्राम शिलायाम यो मूल्यम उद्घाट पे नर विक्रेता चानुमंता च यह परीक्षानुमोदकः सर्वे ते नरकं यान्ति यावत् सूर्यश्च संपल्वः अतस्तद वर्जयेत् देवी चक्र कर्यण विक्रयम। इस श्लोक में बताया गया है कि जो इंसान शालिग्राम को बेचता है या जो इंसान शालिग्राम को मूल्य में खरीदता है, बोले यह दोनों बेचने वाले और खरीदने वाले, यह दोनों के दोनों नरक के भागी होते हैं। और यह साक्षात प्रमाण हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और आज के समय में यदि आप बाजार में जाएं किसी धार्मिक दुकान पर, वहां पर अगर आपको शालिग्राम चाहिए तो बिल्कुल मुंह फट के बोलते हैं कि यह शालिग्राम का इतना मूल्य है। या तो शालिग्राम बेचने वाले को इसकी जानकारी नहीं है या शालिग्राम को मूल्य में खरीदने वालों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शालिग्राम को बेचना और खरीदना यह पाप माना जाता है और इस पाप की सजा है नरक। नरक तक का भोग हमको शालिग्राम खरीदने से और बेचने से प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से कहूंगा कि आप ना शालिग्राम को मूल्य में खरीद कर लेकर आइए और जो शालिग्राम को बेच रहे हैं वह भी शालिग्राम को मूल्य पर ना बेचें। यह खरीदना और बेचना नरक का फल प्रदान करने वाला होता है। और धर्म सिंधु में भी कहा है कि शालग्राम शिलाकृता मध्यमा याचिता अधमा। जो इंसान शालिग्राम को खरीद कर लेकर आता है वह शालिग्राम अधम फल देने वाला होता है। और जो शालिग्राम किसी से मांग कर लिया जाए जबरदस्ती, वह शालिग्राम बोले मध्यम फल देने वाला होता है। अब आपके मन में यह शंका हो जाएगी कि हम शालिग्राम को प्राप्त कैसे करें, हम शालिग्राम भगवान को अपने घर में कैसे लेकर आए, किस तरह से लेकर आए। तो देखिए, इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में निर्णय दिया गया है और वह शास्त्रों का निर्णय मैं आप लोगों को श्लोक प्रमाण के माध्यम से दे रहा हूं और वह श्लोक प्रमाण आप लोगों के सामने है। क्या लिखा है देखिए, दद्यात् भक्त्या यो देवी शालग्राम शिलाम नरः सुवर्ण सहिताम दिव्याम पृथ्वी दान फलम लभेत। वाराह पुराण में स्वयं भगवान शंकर जी मां भगवती गौरा को कहते हैं, जो इंसान स्वर्ण सहित
शालिग्राम का दान करता है ना, उसको समस्त पृथ्वी दान का फल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से आपको एक इशारा समझ में आ रहा होगा कि भगवान यहाँ पर शालिग्राम की दान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। और शालिग्राम यदि हमको दान के द्वारा प्राप्त हो जाए, बोले कैसे? किसी सज्जन भक्त के द्वारा हमको शालिग्राम प्रदान हो जाए, किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा हमको शालिग्राम प्राप्त हो जाए, बोले इससे बढ़कर सोने में सुहागा और कुछ नहीं हो सकता। और इसका प्रमाण भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और वह प्रमाण आपकी स्क्रीन पर है। एवं लक्षण संपन्ना पारंपर्य क्रमागता उत्तमा सातु विज्ञेया गुरुदत्तापि तत्समा। अर्थात यह धर्म सिंधु में कहा है कि यदि आपको शालिग्राम किसी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। बोले दूसरा, यदि आपको कुल परंपरा के द्वारा शालिग्राम प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और तीसरा, बोले यदि आपको शालिग्राम किसी गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, आपके गुरु हो या आपके ब्राह्मण हो, यदि उनके द्वारा आपको शालिग्राम मिल जाए तो बोले इससे बढ़कर और कोई पुण्य भाग इंसान का नहीं हो सकता। इसीलिए आपको यहां से एक बात समझ में आई होगी, अगर आपको शालिग्राम प्राप्त करना है तो शालग्राम भगवान को या तो किसी गुरु के द्वारा मिल जाए या किसी ब्राह्मण के द्वारा मिल जाए, या फिर आप कभी नेपाल में गंडकी नदी है वहीं से ही शालिग्राम भगवान मिलते हैं, अगर आप वहां जाकर भी अगर शालिग्राम भगवान तीर्थ यात्रा के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको किसी भक्त वैष्णव के द्वारा शालिग्राम भगवान मिल जाए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। यह है भगवान शालिग्राम को प्राप्त करने का तरीका। और यदि आपको लगता है कि किसी गुरु के द्वारा या कुल परंपरा के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा हमको शालिग्राम नहीं मिल पा रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? आप बाजार में गए हो, बाजार में जो भक्त शालिग्राम भगवान को रख रहे हैं उनसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप शालिग्राम का मूल्य ना आंके। आप अगर शालिग्राम देना भी चाहते हैं, श्रद्धा पूर्वक, जो देने वाले की श्रद्धा है, यदि आप उस श्रद्धा के अनुकूल ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अन्यत्र यदि कोई भक्त शालिग्राम प्राप्त करना चाहता है तो वह उस दुकानदार को श्रद्धा के रूप में दक्षिणा द्रव्य दान कर सकता है। और शास्त्रों में कहा है कि वर्तेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, श्रद्धाम सत्यमाप्यतिम। सदैव प्रत्येक कर्म की जो दक्षिणा होती है वह श्रद्धा पूर्वक होती है। इसी तरह से अगर आप भगवान शालिग्राम को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको श्रद्धा पूर्वक मुट्ठी बंद करके आपको मूल्य भेंट देकर उस शालिग्राम को श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। लेकिन क्रय विक्रय यह करना पाप माना जाता है। इसलिए अगर आप शालिग्राम भगवान प्राप्त कर सको इस माध्यम से, जो शास्त्रीय विधान है मैंने आपको जो बताया, तो यह बहुत ही पुण्य कार्य होता है। अतः अभी भी आपके मन में शालिग्राम भगवान को लेकर अन्य कोई और शंकाएं हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरे से प्रश्न करेंगे, आपका उत्तर मैं जरूर दूंगा। अतः अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि प्रणाम, वंदन।